धूमिल सुर्खी, तनावग्रस्त समाज, चौराहे पर खड़े राष्ट्र। Depuis le début de l'offensive. लेकिन क्या संपूर्ण चित्र यही है? इस सुर्खियों से परे कौन सी आशाजनक गाथाएं प्रकट होती हैं? हमारे युग की इस उथल पुथल के बीच प्रकाश फूटने लगता है और इसलिए हम पूछते हैं, हमें आशा कहां मिलेगी? हर महाद्वीप में समुदायों को यह ज्ञात होने लगा है कि आगे के मार्ग के लिए केवल अस्थायी समाधानों की नहीं, इनसे कुछ अधिक की जरूरत है। हमें अपने आप को और एक दूसरे को देखने के तरीके में गहन परिवर्तन लाना होगा। सुर्खियों की चकाचौंध से दूर समाज के अत्यंत अंतरंग स्थानों में एक अलग कहानी प्रकट होती है, जहां शांति के बीज अपनी जड़ें जमा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के एक शांत हिस्से में एक साधारण सा उद्यान कुछ और ही बन जाता है। यह उद्यान एक सामाजिक मंच के रूप में विकसित हो गया है, जहां उन पड़ोसियों के बीच शांतिपूर्ण संवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जो अपने द्वारा तैयार की गई हरियाली की देखभाल के लिए वहां एकजुट होते हैं। प्रचलित दास्तानों में युवाओं का चित्रण अक्सर संतुष्ट किए जाने वाले उपभोक्ताओं और सुलझाई जाने वाली समस्याओं के रूप में किया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक और ही सच्चाई साकार हो रही है। एकता के प्रति अपने समर्पण के माध्यम से आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे सचमुच देश के विकास में योगदान प्राप्त होगा। हर जगह के युवा लोग अपने अपने समुदायों में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता तलाश रहे हैं। सामाजिक सद्भाव को खतरा पहुंचाने वाली ताकतों के सामने हम या तो निष्क्रिय रह सकते हैं या अगली पीढ़ी की आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा में योगदान देने के लिए उठ खड़े हो सकते हैं। जब युवा सेवा के लिए उठ खड़े होते हैं तो बाधाएं ढहने लगती हैं। अतीत में मेरे समुदाय के लोग धर्म और आर्थिक स्थिति के कारण अलग थलग थे, लेकिन नई पीढ़ी के सशक्तिकरण और आध्यात्मिक शिक्षण के माध्यम से विभिन्न समूहों के परिवार हमारे समुदाय के भविष्य के बारे में बातचीत करने के लिए एकजुट हुए हैं। जो पड़ोसी कभी एक दूसरे के लिए अजनबी थे, वे अब शांति और संकट के समय में समान रूप से एक दूसरे को प्रेरित और सशक्त करना सीख रहे हैं। बाढ़ की तबाही के बीच भी दूसरों की सेवा करने की खुशी झलक उठी, जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों को आशा में बदलने की मानवता की क्षमता में विश्वास को प्रतिबिंबित किया। गहन चुनौती के क्षणों में प्रार्थना दिलों को एकता के सूत्र में पिरो रही है, नई आशा जगा रही है। जब ऐसे अवसरों पर विविधतापूर्ण दृष्टिकोणों वाले लोग मिलते हैं, तो वे दूसरों से मिलते हैं और वे दूसरे हम बन जाते हैं। ये अनुभव विविध लोगों को उनकी सामान्य मानवता से जोड़ने के लिए एक ऐसी संकल्पना जगा रहे हैं जो वर्तमान की सीमाओं से परे है। यदि हम मानव जाति की एकता पर सहमत हों और उसे स्वीकार करें, तो पूर्वाग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं बचता। हम ऐसे प्रश्नों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे वे कौन से विचार हैं जो हमें दुनिया के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों और परिप्रेक्ष्यों के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकते हैं। आज जबकि समाज धार्मिक उग्रवाद और वैज्ञानिक संशयवाद से जूझ रहा है, अजरबैजान के बहाइयों ने इस बात की तलाश की कि विज्ञान और धर्म के बीच सामंजस्य किस प्रकार स्थायी शांति का मार्ग प्रस्तुत करता है। एक वह है जो बौद्धिक जिज्ञासा के माध्यम से भौतिक जगत के तथ्यों को प्रकट करता है, और दूसरा हमें जीवन में आगे बढ़ने और अर्थ की खोज में मदद करता है, लेकिन दोनों ही मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। शांति स्थापना का कार्य हमारा आह्वान करता है कि हम मानव जीवन के हर पहलू को नए सिरे से परिभाषित करें। प्रौद्योगिकी में भी जब मानवीय गरिमा को केंद्र में रखा जाता है, तो नए दृष्टिकोण उभरते हैं। यदि हम सभी मनुष्यों के साथ ऐसे लोगों के रूप में व्यवहार करें जो ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं, तो यह विचार संभव नहीं होगा कि हम विश्व के एक हिस्से में उत्पादित प्रौद्योगिकियों को लेकर उन्हें पूरी तरह से दूसरे समुदाय में लागू कर दें। सामाजिक समरसता के पथ पर हमारा उद्देश्य न केवल यह रूपांतरण लाना है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे संबंध रखते हैं, बल्कि यह भी कि हम प्राकृतिक दुनिया के साथ कैसे संबंध रखते हैं। जब हम प्रेम और बुद्धिमत्ता से प्रकृति की देखभाल करते हैं, तो हम न केवल जैव विविधता की रक्षा कर रहे होते हैं, बल्कि अपने सामूहिक आध्यात्मिक विकास और उन्नति को भी पोषित करते हैं। इन प्रयासों में
शांति न केवल संघर्ष की अनुपस्थिति के रूप में दिखती है, बल्कि न्याय, सद्भाव और स्त्री पुरुष की समानता की मौजूदगी के रूप में। परामर्श परिवारों को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। इस वातावरण में बच्चे दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, पुरुष महिलाओं के साथ और महिलाएं पुरुषों के साथ, सब साझा लक्ष्यों की ओर। रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से उन 10 बहाई महिलाओं को सम्मानपूर्वक याद किया गया जिन्हें 41 वर्ष पहले ईरान के शिराज में फांसी दी गई थी। इस अभियान ने असंख्य लोगों को एक ऐसे भविष्य की संकल्पना के लिए प्रेरित किया है जहां समानता और न्याय केवल आदर्श नहीं बल्कि जीवन की वास्तविकताएं हैं। दिन प्रतिदिन बातचीत लगातार गहन हो रही है, सामूहिक प्रयास मजबूत हो रहे हैं और सामुदायिक जीवन की लय ताल अधिक से अधिक समृद्ध होती जा रही है। सेवा के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, उद्देश्य की एकता के माध्यम से जीवन का एक फलता फूलता ताना बाना हृदयों में आशा और सार्थकता का संचार कर रहा है। जब लोग ये समझ जाते हैं कि उनकी आत्मा ही महत्वपूर्ण है, न कि उनका भौतिक शरीर, तो जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न मतभेद समाप्त हो जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक सच्चाई की यह मान्यता दुनिया भर में बढ़ते पवित्र स्थलों में अभिव्यक्त होती है। उपासना स्थल एकता की किरणें हैं, वे सबके लिए आश्रय स्थल हैं। जो बात मुझे सबसे अधिक प्रेरित करती है वह है आगंतुकों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना। आशा, जुड़ाव, आध्यात्मिकता और शांति का सकारात्मक प्रभाव जो उन्हें मंदिर आने पर प्राप्त होता है। हॉफहीम के शांतिदायक वातावरण में लानगेनहैन में बहाई उपासना मंदिर का उदय एक ऐसे समय में हुआ जब यूरोप को द्वितीय विश्व युद्ध की उथल पुथल से उबरने के लिए पुनर्निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता थी। यह मंदिर इस दृढ़ विश्वास से निर्मित है कि लोगों के बीच शांति केवल समावेशी समुदाय में ही संभव है। यह स्थान सभी के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में खड़ा है। पापुआ न्यू गिनी में बहाई उपासना मंदिर का लोकार्पण विविधता में एकता की एक सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। उपासना मंदिर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह प्रकाश की एक किरण है जो हर किसी को प्रार्थना, चिंतन और सौहार्द की भावना से एकत्रित होने के लिए आमंत्रित करती है। हृदय की तेज होती धड़कन की तरह एकता की यह भावना दुनिया के और भी अधिक क्षेत्रों में फैल रही है। 3 नए बहाई उपासना मंदिरों की घोषणा की गई। ब्रासीलिया, ब्राजील और लिलोंग्वे, मलावी में 2 राष्ट्रीय मंदिर और बटौरी, कैमरून में एक स्थानीय मंदिर। इस यात्रा में अनगिनत हृदयों को शांति के अग्रदूत के रूप में अब्दुल बहा के जीवन से प्रेरणा मिलती है। आज जब उनकी समाधि बन रही है, उनका अनुपम उदाहरण और उनके शब्द मानवता को एक सौहार्दपूर्ण विश्व की राह दिखा रहे हैं। जलधाराओं के रूप में इन प्रयासों का संगम सुदूर क्षितिज की ओर प्रवाहित हो रहे एक महासागर में होता है, जहां वर्तमान संघर्षों के कुहासों को चीरकर मानवता के उज्जवल भविष्य की झलकें उभर रही हैं। भारत में विभिन्न लोगों और धर्मों की विशालता के बीच अनेक पीढ़ियों से एकता की संकल्पना ने सभी विभाजनों से परे लोगों के हृदयों को एकजुट किया है। स्त्री पुरुष की समानता, सबके लिए शिक्षा और आधारभूत स्तर पर समुदाय निर्माण के प्रयासों के प्रति अपने पक्ष समर्थन के माध्यम से बहाई समुदाय सामाजिक प्रगति और एकता के एक सतत समर्थक के रूप में उभरा है। आशा की यही भावना चिली में भी प्रतिध्वनित होती है,
जहां 4 दशकों से एक रेडियो स्टेशन बहाई शिक्षाओं के आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ पुरातन ज्ञान को पिरो रहा है। यह पहल एक ऐसे समुदाय के लिए आशा के एक स्रोत के रूप में उभरी है जो ऐतिहासिक चुनौतियों पर विजय पाने और अपने पूर्वजों की विरासत और मतभेदों से ऊपर उठकर एक साझा मानवीय पहचान पर आधारित भविष्य के निर्माण का प्रयास कर रहा है। ईरान में जहां एक पूरे समुदाय को पीढ़ियों से सुनियोजित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, हम एक असाधारण प्रतिक्रिया देख रहे हैं। मार्ग दुरूह और कष्टकारी है, लेकिन हम विनम्रता के साथ अपना सर्वोत्तम प्रयास करते रहे। भले ही उत्पीड़न आज भी जारी है, लेकिन हम बस अपना सेवा कार्य जारी रखना चाहते हैं। यमन में अत्यधिक कठोर परीक्षाओं की घड़ी में भी जब बहाई समुदाय के सदस्यों को कारावास का सामना करना पड़ा, तो उनकी प्रतिक्रिया पीछे हटने की नहीं, बल्कि और आगे बढ़ते रहने की थी। सेवा करने की, एकजुट होने की, निर्माण करने की। हम सिर्फ बेहतर समुदायों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस संकल्पना का पोषण कर रहे हैं कि यमन कैसा हो सकता है। यह एक ऐसे भविष्य की संकल्पना है जहां हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, हमारी साझा प्रगति में योगदान दे सकता है। इस संकल्पना में आशा का एक प्रबल संदेश निहित है, न केवल यमन के लिए, बल्कि शांति और एकता के नए मार्ग की तलाश कर रहे पूरे विश्व के लिए।